हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विश्वा मैथ्स क्लासेस। हमने फर्स्ट वीडियो में समाकलन प्रश्नावली 7.1 के लगभग 10 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में 11 नंबर का क्वेश्चन और इसके बाद आपकी 7.1 प्रश्नावली में लगभग 22 क्वेश्चन हैं, तो हम 1 बाई 1 देखेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लूप्रिंट कैसे निकालना है, तैयारी कैसे करना है बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि आपको एमपी बोर्ड ने 12वीं का एक मॉडल प्रश्न पत्र और 10वीं का भी मॉडल प्रश्न पत्र भेज दिया है। उस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर कैसे ब्लूप्रिंट सेट होते हैं, कैसे 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आते हैं, मैं उसकी चर्चा आखिरी में करूंगा, है ना। अभी हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन 7.1 प्रश्नावली है 7.1। इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका x³ + 5x² - 4 अपॉन में है x² dx। इनका हमको समाकलन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, इस प्रकार का फलन जब भी दिया हो तब आप इनको अलग अलग कर लो। x³ के नीचे भी x² है, प्लस 5x² के नीचे भी x² है, -4 के नीचे भी x² है, और इन सब का समाकलन। x² से x³ कट गई, x बची, x² से x² कट गया। हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर ओनली 5 बचा, यहाँ पर -4 और x³ 2 ऊपर जाएंगी तो x का इन्वर्स 2 dx। अब हम यहाँ डायरेक्ट समाकलन कर देंगे। x⁻n+1 मतलब x⁻2 2/2 + 5x -4 x⁻−2 + 1 मतलब -1 और अपॉन में भी -1। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसलिए आपको अब डायरेक्ट भी समझना है कि हाँ ऐसे होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक बार स्टेप लिख लेंगे। x² + 5x, ये वाला माइनस यहाँ जाके प्लस बन गया 4, और x⁻−1 नीचे हो गया 1/x और प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, देख लो। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है x³ + 3x + 4 अपॉन में √x dx। इसमें भी हम फलनों को अलग अलग कर लेंगे। ऊपर है x⁻3, नीचे है √x। ऊपर है 3x, नीचे √x। ऊपर है 4, नीचे √x dx। आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर अंडर लग जाता है, जैसे मान लो x के ऊपर अंडर लग गया, तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे? x⁻1/2। ये अंडर का ही मतलब होता है 1/2 पावर, आधी घात, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर x⁻3 -1/2, नीचे 1/2 थी, घात आधी थी, ऊपर चली गई, घट गई, x⁻−1/2 प्लस 3x⁻1 -1/2 प्लस 4x⁻−1/2 dx। यहाँ पर देखते हैं x⁻3 मैंने अभी आपको बताया था, 2 तिया 6 और 6 में से 1 गए तो 5, 5/2 माइनस है इसलिए हमने घटाए। 2 तिया 6 और 6 में से 1 गए तो 5 और /2। इस प्रकार से ये हम इसको जोड़ते और घटाते हैं। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और माइनस लिखा है 1, इसका मतलब 2 एकम 2 और 1 गए तो 1/2 प्लस 4x⁻−1/2, और इन सबका है समाकलन। अब हम समाकलन कर लेंगे। यहाँ पर समाकलन करेंगे x⁻n का समाकलन होगा x⁻n+1 अपॉन n+1, तो 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 3x⁻n+1 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4x⁻n
n+1 मतलब -1/2 +1 और नीचे भी -1/2 +1। सॉल्व करते हैं, फिर से हम पावर को जोड़ेंगे, फिर से हम भिन्न को जोड़ेंगे। 2 एकम 2 है ना, तिर्यक गुणा करते हैं इसे क्रॉस में। 2 एकम 2 और 5 कितना हो गया 7/2। नीचे भी आ गया आपका 7/2 प्लस 3 × में x की पावर 2 एकम 2 और 1 3 मतलब x की पावर 3/2 बटे में 2 एकम 2 और 1 3 3/2। इस तरीके से जोड़ने में हमको आसानी होती है ना। प्लस का 4 x की पावर 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 में से 1 गए तो 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2। यहाँ देख लो 7/2 ऊपर चले जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2। यहाँ पर हमारा प्लस 3 के गुणे में आपका 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा और x की पावर 3/2। इसके बाद प्लस 4 ऊपर चले जाएगा 2 और x की पावर 1/2। 2/7 x की पावर 7/2 और अरेंज करके लिख लो, ये 3 से 3 चला गया। 2x की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 x की पावर 1/2 प्लस का c। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। देख लो थोड़ा कैलकुलेटिव था। इरेज कर देते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 13, x की पावर 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1, इसमें एक हिंट छुपी हुई है dx, एक हिंट छुपी हुई है जो आपको याद रखना है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो यहाँ क्या करना है हमको, ये x की पावर 3 और x की पावर 2 है तो यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और ये पूरा निकल के बाहर माइनस का 1 बचेगा। कॉमन ले लिया हमने x²। यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे मतलब 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 1 इस प्रकार से और नीचे भी आपका है x माइनस 1 और ये हो गया dx। ये क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। अब इस पद और इस पद में से x माइनस 1 कॉमन है तो दोनों में से इस पद में से और इस पद में से x माइनस 1 कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचा x², दूसरे कोष्टक में लिखते हैं हम, और यहाँ पर बचा 1। नीचे भी आपका x माइनस 1 dx। ये वाला x माइनस 1 से ही x माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया। आपका ओवरऑल बचा x² प्लस 1 का समाकलन, और x² प्लस 1 का समाकलन आप डायरेक्ट करेंगे। x की पावर n+1 मतलब x की पावर 3/3 प्लस 1 का होता है x और प्लस का c। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था। इसके बाद आप 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। समाकलन है 1 माइनस एक्स और बाहर पर है √x dx। पहले हम सरल करते हैं फलनों को। √x का गुणा 1 में होगा तो √x माइनस √x का गुणा यहाँ पर होगा तो x की घात 1 और 1/2 जुड़ जाएंगी, है ना, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 तो 1 प्लस 1/2 इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर √x ही रहने दो, यहाँ पर सरल कर लो। x की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2 dx। अब यहाँ आप स्वतंत्र रूप से समाकलन कर लो। x की पावर 1/2 है मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। सॉल्व कर लो। 2 एकम 2 और 1 3, x की पावर 3/2 नीचे भी आ जाएगा आपका 3/2 माइनस x की पावर 2 एकम 2 और 3 5/2 नीचे भी आ जाएगा आपका 5/2। अब ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये आपका आंसर। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये कॉमन ले सकते हैं पर इतना ही भी लिखोगे आप तो ये आपका आंसर है। ठीक है।
इरेज कर देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट एक्स बाहर है और कोष्टक के अंदर 3x² + 2x + 3 dx। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम, अंडर रूट एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो गया 3x⁻² + 1/2 + 2x⁻1 + 1/2 + 3 √x पहले और सरल कर लेते हैं हम। ये हो गया 3x⁻² 2 दूनी 4 और 1 5/2 + 2x⁻2 एकम 2 और 1 3/2 + 3 √x यहाँ आप डायरेक्ट समाकलन लिखते हैं, हम समाकलन करते हैं। x⁻5/2 + 1/5/2 + 1 + 2x⁻3/2 + 1 इसके अपॉन में भी जाएगा 3/2 + 1 + 3x⁻1/2 अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 + 1 1/2 + 1 3x⁻हो गई 2 एकम 2 और 5 7/2 तो नीचे भी आपका 7/2 + 2 इंटू में है और x⁻ है 2 एकम 2 और 3 5/2 नीचे भी आपका 5/2 + 3 इंटू में है x⁻, 2 एकम 2 और 1 3 3/2 तो नीचे भी 3/2। आगे देखो 3 इंटू इस 7/2 ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा और x⁻, 7/2 + 2 इंटू ये 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा x⁻, 5/2 + 3 इंटू 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 x⁻, 3/2 और सरल कर लो, गुणा कर लो आप। 3 दूनी 6/7 3 दूनी 6/7 ये हो जाएगा आपका 6/7 x⁻, 7/2 + 4/5 x⁻, 5/2 प्लस ये 3 से यहाँ 3 कट गया तो बचा आपका 2 x⁻, 3/2 + c। ये आपका आंसर है, देख लो। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे डील करना है इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका समाकलन 2x - 3 cos x + e⁻x dx। हम समाकलन अलग अलग नहीं करते, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 2x 2 बाहर जाएंगे और x का समाकलन होगा x² - 3 बाहर जाएगा, cos x का समाकलन होता है sin x और e⁻x का समाकलन होता है प्लस e⁻x प्लस का c। यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये डायरेक्ट भी है, इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर और सरल हो सकता था, ये आंसर नहीं है आपका। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये हो गया x² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। हाँ, अब इसके आगे सरल नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लो एक बार। अब हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। सत्रह नंबर का क्वेश्चन है आपका समाकलन 2x² - 3 sin x + 5 √x dx। देखो पहले अलग अलग कर लो पदों को, थोड़ा इजी हो जाता है। x² dx - 3 sin x dx + 5 और √x का समाकलन। यहाँ से हो जाएगा आपको x² का समाकलन क्या होता है x⁻3/3 - 3 sin x का समाकलन होता है -cos x, तो हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे -cos x + 5 x⁻1/2 का समाकलन हो जाएगा x⁻1/2 + 1/1/2 + 1। आगे देखो 2/3 x⁻3 माइनस ये माइनस यहाँ इंटू हो गया प्लस हो गया, ये हो गया 3 cos x प्लस 5 इंटू x⁻ हो गया ऊपर 2 एकम 2 और 1 3 3/2 नीचे भी आपका 3/2 हो गया
और सरल कर लेते हैं हम। 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5, 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और एक्स की पावर 3/2। यहाँ फिर और कर लेते हैं। 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3, 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। देख लो 17 नंबर के बाद 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये आपके सब अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन थे। अब आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आएगा, जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगेंगे। नॉर्मल दिया है सेक एक्स, अंदर है सेक एक्स प्लस टेन एक्स कोष्टक में और डी एक्स। कुछ नहीं करना है, पहले हम सेक एक्स का गुणा अंदर करते हैं। हमको पता है फलनों को हमेशा सरल किया जाता है, अलजेब्रा फलन हो या ट्रिग्नोमेट्री फलन हो, सबको हम सरल करते हैं। सेक एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इनका समाकलन अलग अलग कर लो। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन है ये, प्लस यहाँ पर है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स। तो यहाँ से आप मान रख दो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस का सी। इजी क्वेश्चन था, देख लो एक बार। 19 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके इससे, यहाँ देखते हैं। उन्नीस नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ऊपर है आपका सेक स्क्वायर एक्स और नीचे है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम कैसे करें? जब भी हमारे पास सेक, कॉसेक, कॉट, टेन वगैरह के फलन जब भी आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम उसको हमेशा सरल फलनों में तोड़ देते हैं। जैसे सेक का हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये नीचे वाला सॉरी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करें हम, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल गया। टेन स्क्वायर एक्स को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ तो एक्स चल रहा है आपका, तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। अब आप इसका समाकलन करोगे, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स है आपके पास, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स, यहाँ डी एक्स लगाना भूल गए। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपने अभी लिखे थे, टेन एक्स होता है, और 1 का समाकलन ओनली एक्स होता है, और प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर, देख लो, वेरी इजी। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करने को आएगा, तो हमेशा इसको ध्यान रखना कि कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में तोड़ेंगे, उसका विलोम लिखेंगे मतलब, और फिर इसको अरेंज करके टेन स्क्वायर एक्स लाएंगे, और टेन स्क्वायर एक्स अगर हमारा आ गया तो टेन को हम सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है और 1 का भी समाकलन होता है, इसलिए हमने उसको तोड़ दिया सेक स्क्वायर एक्स -1। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, यहीं से देख लो। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है 2 - 3 sin x
बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमेशा हम फलनों को अलग अलग लिखते हैं। आपको पता है जब ऊपर दो फलन रहते हैं और नीचे ऊपर प्लस माइनस में दो पद होते हैं और नीचे एक पद होता है तो हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और इसके नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम देखते हैं ये 2 आपका तो है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। इसको लगा लेते हैं आप, समाकलन डी एक्स कर लो, अलग अलग कर लो। और ये वाला है आपका 3 साइन एक्स और नीचे आपके कॉस एक्स 2 बार लिख लो आप, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से 2 बार आ गया आपका, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर 3 बार आ गया आपका, एक साइन और एक कॉस। तो पहले तो ये कॉस ऊपर चला गया आपका, ये वाला कॉस ऊपर गया तो क्या बन गया सेक एक्स बन गया। और ये साइन और ये कॉस मिलके क्या बन गया टेन एक्स बन गया। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमें समाकलन का कहीं ना कहीं सूत्र निर्माण करना है। तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस 3, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है ओनली सेक एक्स प्लस का सी। इस प्रकार से आपका आंसर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना है कि इसके आगे हमको क्या करना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। जितना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आगे देखते हैं 20 के बाद 21 और 22 ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ये भी देख लो, इनका भी समाकलन पूछा है। अंडर एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज क्या होगा। और 22 नंबर में दिया है d/dx fx, मतलब इसका भी समाकलन आपको करना है। और f2 = 0 हो तो fx क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, जो है आपका अंडर√x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज। हमने पढ़ा है अभी कि प्रति अवकलज मतलब ही क्या होता है समाकलन। प्रति अवकलज है समाकलन है, इसका नॉर्मल सा आपका समाकलन पूछा है उसने, तो आपको पता है समाकलन कर लो आप। अंडर√x प्लस 1/√x dx। हम पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये अंडर√x dx हो गया, प्लस ये वाला हमारा अंडर√x ऊपर जाएगा तो x⁻⁻1/2 dx हो गया। आगे देखो x की ये इस अंडर√x का समाकलन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। x की पावर क्या हो जाएंगी 1/2 + 1, ये x⁻1/2 + 1 प्लस यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा x⁻−1/2 + 1 माइनस 1/2 + 1। आगे सॉल्व करते हैं, इधर साइड देखो, x की पावर 2 एकम 2 और 1 3/2, x की पावर 3/2 तो नीचे भी 3/2 प्लस x की पावर 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। 1/2 को हम आधा बोलते हैं कि नहीं, और ये 1 है, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचा, मतलब 1/2 बचा। 1 में से आधा गया तो 1/2 बचा, ऐसे भी कर सकते हो आप। 3/2 ऊपर गया तो 2/3, x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 और प्लस का c। ये देख लेते हैं हम कहाँ है। ये आपका है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका c नंबर में है, c। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो थर्ड वाला आपका सही रहेगा। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 22 नंबर में क्या है, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले 22 नंबर में आपको d/dx fx, इसका मतलब ही होता है समाकलन, मतलब 4x⁻³ माइनस 3x⁻4 का पहले आपको क्या करना है समाकलन करना है। और फिर f2 = 0 दिया है, f2 =
0। ठीक है, पहले हम समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने का मतलब हम डायरेक्ट समाकलन लिख लेते हैं, ये वाला मतलब 4x³ माइनस 3x⁴ का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। ये f(x) इस प्रकार से आपको दिया है। समाकलन करूँ पहले तो ये हो गया 4x⁴/4 माइनस 3, पहले इसको ऊपर लेके चले जाओ। चलो ये स्टेप एक बार फिर से लिख देते हैं हम, है ना। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका 4x⁴ तो ठीक है, माइनस 3x⁻⁻4, ये पहले ऊपर जाएगा ना, आगे फिर होगा समाकलन। अब समाकलन डायरेक्ट करते हैं, अब समाकलन चिन्ह हटा दिए, x⁴/4 माइनस 3x⁻⁻4 + 1/-4 + 1। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये x⁴ बचा। यहाँ पर क्या है, माइनस 3, x⁻³ ऊपर बची और नीचे भी -3 हो गया। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। आगे देखो क्या, ये माइनस से यहाँ माइनस इंटू हो गया तो ये प्लस हो गया और x⁻³ आगे देखते हैं, x⁴ + 1/x⁴ प्लस का c, ये बचा आपके पास प्लस का c। ये आपने समीकरण 1 माने। आपको क्या दिया है, f2 = 0, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, 2। f2 = 0 दिया है जो आपको, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम करते हैं, मतलब 2⁴ प्लस 1/2³ और प्लस का c बराबर 0। c का मान निकालना है ओवरऑल। यहाँ से हम देखते 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1/2 की घात 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा और प्लस का c बराबर 0। यहाँ हम वैसे ही जोड़ लेते हैं जैसे हम पहले जोड़ते थे, 16 8 128, या 8 में 16 का गुणा करोगे तो 128 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 129/8 प्लस का c बराबर 0। c का मान आ गया -129/8। यही c का मान आप उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, जब हम समीकरण 1 से c का मान निकालें जो कि हमारा समाकलन स्थिरांक होता था और f2 का मान 0 था, इस प्रकार से हम c का मान -129/8 c की जगह में रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, हम देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा। ये हो गया -129/8। इस प्रकार का आपका आंसर है -129/8। ये है ए नंबर का, ए नंबर का आपका राइट हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपकी 7.1 प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया कि कैसे सॉल्व होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन थे। आप लोग भी इसको धीरे धीरे घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा आपके सामने, बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र जो आएगा आपके सामने, उसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले बोर्ड एक ब्लूप्रिंट आपको भेज देता था, है ना। ब्लूप्रिंट जो आपका नंबर डिवाइडेशन होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस प्रकार से जितने भी चैप्टर होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसमें आपको वो ब्लूप्रिंट में ये बता देता था कि इस पर ओवरऑल कितने अंक हैं। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर में आपके 7 नंबर हैं, फर्स्ट चैप्टर से आपको 7 नंबर का पूछेगा, मान लो 7 नंबर का आपको पूछेगा, 2 से आपका 4 ही नंबर का पूछेगा, 3 से आपको 5 नंबर का पूछेगा। तो पहले क्या होता था, वो ये नंबर का डिवाइडेशन तो कर देता था और ये भी बता देता था कि 7 नंबर का तो पूछेंगे, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, या पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का। इस प्रकार से भी आपको वो पहले सेट करके बता देता था कि 1 नंबर का 7 में से जैसे 3 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ 3 लिखा हो गया, और 2 नंबर का 1 आएगा तो 2 और 3
6 हो गया, ये 4 कर लो। ऐसे इस प्रकार से आपसे बता देता था कि 7 नंबर में एक एक नंबर के आपके 4 क्वेश्चन, मतलब 4 आपको विकल्प मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। 4 और 2 6 हुए। ऐसा कर लो कि 7 करना है इसको अपन को, है ना। 2 नंबर का ये मिल गया, 2 नंबर का एक प्रश्न ये रहेगा, मतलब एक एक नंबर के 2 प्रश्न ये रहेंगे, ये प्रश्नों की संख्या रहती थी यहाँ, और 3 नंबर का एक। इस प्रकार से आपके 3 2 5 और 2 7, इस प्रकार से वो आपको बता देता था कि 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। परंतु अब वो ये वाला मेथड नहीं अपनाता है। अब बोर्ड क्या करता है, अब सुनना ध्यान से, आप लोगों को कहीं ना कहीं तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएंगी और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। जैसे मान लो गणित का है, गणित सब्जेक्ट में आपको ये इस प्रकार से मैंने निकाला हूँ, और ये पिछली बार भी निकाला था, तो एज अ टीज आपको बोर्ड परीक्षा में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे आपको मान लो, अब हर एक सब्जेक्ट का निकाल लेना, मैं आपको गणित का थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या है। आपको मॉडल प्रश्न पत्र भेजा बोर्ड ने, अभी भेजा, हाल ही में 2-3 दिन पहले मॉडल प्रश्न पत्र भेजा, उसने पूरे ऑब्जेक्टिव भेजा, और यहाँ से जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई, 2 नंबर के क्वेश्चन कितने थे, लगभग 10 क्वेश्चन है 2 नंबर के। 3 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग 3-4 हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन भी कितने हैं, 4 हैं। और ऑब्जेक्टिव है 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे तो जो 4 नंबर के आप क्वेश्चन देखोगे, इसमें 4 नंबर में सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन देखोगे, 28 29 जो भी है, उसमें आप देखोगे कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया, कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से पूछा गया। आप ये जो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो कहीं ना कहीं एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ये समाकलन से एक 4 नंबर का आएगा, एक आपका और कौन सा चैप्टर, सदिश बीजगणित से मान लो एक क्वेश्चन आएगा, या अवकल अनुप्रयोग से आएगा। कहीं ना कहीं जो 4 क्वेश्चन है आपके 4 नंबर के, वो कोई ना कोई चैप्टर से ही निर्धारित होंगे। इसी प्रकार, और वो कैसे निर्धारित होंगे, मॉडल पेपर आपने देखिए, मॉडल पेपर देखने के बाद आप इसका अंदाज़ा लगा पा रहे हो। जैसे आपने अध्याय आपका चैप्टर 2 क्या है आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आपने मॉडल जो पेपर है, मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा लिंक, उसकी डाउनलोड कर लेना। मॉडल पेपर को देखोगे आप, और आप देखोगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्या क्या पूछा। भाई हम किसी चैप्टर को कितनी गहराई तक पढ़ें, ये भी तो आपके मन में डाउट है ना। अब त्रिकोणमिति है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, और आप उसको पढ़ ही रहे हो, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हो, 3 नंबर के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, 4 नंबर के पढ़ रहे हो, है ना, और 5-6 नंबर के भी आते होंगे तो पढ़ रहे हो। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जब आप देखोगे इस मॉडल पेपर को, तो उसने 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है, और 2 नंबर में फिर एक क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है मॉडल पेपर में, और 2 नंबर का फिर एक क्वेश्चन पूछा है। तो कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ हो गए। ओवरऑल आपने जब आपका आवंटित अंक आप देखते होंगे परीक्षा अध्ययन में या और किसी में, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल 6 नंबर का आपसे पूछेगा। ये 6 नंबर का तो आपसे पूछेगा, ये तो उसने बता दिया। हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि 2 नंबर का एक पूछेगा और 2 नंबर का एक पूछेगा। तो ये मॉडल जो आपका पेपर आया है अभी, नमूना प्रश्न पत्र, मतलब यही कि इसी नमूने के आधार पे, इसी मॉडल के आधार पे आपको बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब इस मॉडल पेपर में उसने प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, जिसमें उसने 6 नंबर का ओवरऑल पूछना है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आपको कितना पढ़ना है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखना है, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं देखना है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसकी तैयारी आप ज़्यादा करोगे, और 6 नंबर है पूरे, तो एक एक नंबर के कहीं ना कहीं उसने ऑब्जेक्टिव पूछा है, कहीं खालिस्तान में, कहीं सही विकल्प में, या सही जोड़ी में। इस प्रकार से उसका पूरा जो फार्मूला होता है मॉडल पेपर का, अंक निर्धारित करने का फार्मूला होता है, वो सेट होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप इसी प्रकार
आप स्वयं निकाल सकते हो। पूरे चैप्टर लिख लेना आप पहले, एक नंबर 1 2 3 आपके लगभग 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर आप लिख लेना। मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ। 13 चैप्टर आपने लिख लिए, उसके बाद आप मॉडल प्रश्न पत्र देखना, नमूना प्रश्न पत्र, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन देखना। पहले 4 क्वेश्चन देखेंगे आप, 1 2 3 4। 4 क्वेश्चन आपने देखे, 4 नंबर के 4 ही आएंगे। जब आपने देखे कि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कहाँ से आया, आप देखोगे कि यार ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आया, या प्रतिलोम त्रिकोणमिति से तो नहीं आया। मैंने जो बनाया हूँ वो भी मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। सदिश बीजगणित से आया। सदिश बीजगणित जहाँ जो भी चैप्टर होगा आपका, उसके नीचे आप सामने 4 लिख लोगे। 4 के पहले पूरे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आए। फिर आपने देखे कि यार 13 नंबर का जो चैप्टर है उससे भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। फिर आपने देखे ये हो गया, ये हो गया, और ये तीसरा नंबर का देखे तो फिर एक चैप्टर कोई दिखा होगा आपको 4 नंबर का, फिर एक कोई दिखा होगा तो 4 नंबर का। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 ही चैप्टर दिखेंगे जिसमें से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमको तीसरा नंबर का चैप्टर हमको अच्छे से देखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उससे, या 13 नंबर का जो चैप्टर है वो हमको अच्छे से देखना है। इस प्रकार से ब्लूप्रिंट आप उसमें तैयार कर लोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यार 13 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन आ गया, क्या 2 नंबर का भी है, तो इस प्रकार से आप +2 लिख लेना। फिर +1 ये आपके ऑब्जेक्टिव होगा। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग ये बात को? ये भी मैं भेज दूंगा आपको, है ना, जो मैंने बनाया है। इसी एनालिसिस पे आपका मॉडल पेपर डला हुआ है, और बोर्ड की परीक्षा का भी प्रश्न पत्र आएगा, है ना। और समाकलन हमारा 7.1 प्रश्नावली आज लगभग समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7.2 प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थोड़े कठिन क्वेश्चन भी हैं, और फिर हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।